गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के अंदर एक्सरसाइज 8.3 के अंदर हमने जो है वो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज है क्वेश्चन नंबर 16। शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू -x/2 प्लस का sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये बताना आपको कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा -π/3 से लेकर के π/3। इस इंटरवल के बीच में -π/3 से π/3। तो डेरिवेटिव करेंगे -1/2 प्लस का cos x फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ये हो जाएगा -1/2 प्लस का कितना हो जाएगा भाई आपके पास cos x। अब एक बात देखो स्टूडेंट, इसका मतलब है 0 से लेकर के 60। कितना है? 0 से लेकर के 60। हमेशा देखो अगर मैं 0 रखता हूं, 1 मिनट x को 0 रखता हूं तो cos 0 1 होता है, तो -2 प्लस 1 कितना हो गया? 1/2 हो गया। अगर मैं cos 30 रखता हूं, कितना रखता हूं? cos 30 या फिर cos 45 रखता हूं तो cos 45 कितना होता है? 1/√2। रेशनलाइजेशन करो, √2/2 हो जाएगा। तो √2 कितना हो जाएगा आपके पास? √2/2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू 1.44/2 ये हो जाए 0.7 समथिंग होगी। और 1/2 का मतलब कितना है? 0.5। तो इट मीन्स ये आपको कैसी वैल्यू देगा? इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -π/3 टू कितना हो जाएगा? π/3 के बीच में हो जाएगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है। ये आपके पास प्रूव करना है कि x माइनस का कितना दे रखा भाई आपको? sin x। x माइनस का sin x है। ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। तो देखते स्टूडेंट f' करते हैं। 1 माइनस का cos x, 1 माइनस का कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा आपके पास। अब एक बात देखो भाई, जो आपके पास cos x है तो ये कैसा देगा? यहां पर लिखेंगे कि cos x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस किस के बीच में होती है? -1 एंड 1 के बीच में होती है। सो इट गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा आपके पास? इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब जैसे एक पार्ट और करेंगे, cos स्क्वायर x 0 से π/2। cos स्क्वायर x 0 से लेकर के π/2 है तो f' करेंगे तो कितना होगा? 2 cos x और इनटू में माइनस का sin x, तो माइनस का sin 2x होगा। अब एक बात है स्टूडेंट, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर अगर मैं इसको नेगेटिव को छुपाता हूँ तो मैं कुछ भी रखता हूँ यहाँ पर 0 से 90 के बीच में, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर
जो साइन एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट में भी और सेकंड। लेकिन इस नेगेटिव के कारण होल क्वांटिटी क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपके पास हो जाएगा। इसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट, जैसे f(x) इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स, f(x) इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स, तो f डैश x कितना होगा, सीकेंड स्क्वायर x माइनस का 1। अब एक बात देखो, cos x की वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में, 1 से छोटी, लेकिन जब में cos कितना होता है 1/सीकेंड, तो 1 में सीकेंड लेस देन एंड इक्वल, जब मैं फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करता हूं तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। इसका मतलब सीकेंड x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर मैं सीकेंड स्क्वायर करूंगा तो वो ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा, तो डबल होगा तो 1 से बड़ी पहले ही है ये, और ये यहाँ पर स्क्वायर होगा, और -1 करने पर ये ऑलवेज कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। तो ये आपके पास स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, f(x) इज इक्वल टू sin 3x, f(x) इज इक्वल टू कितना है, sin 3x गिवन है आपको, सब इंटरवल करने हैं 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2। देखो भाई f डैश x 3 cos 3x हो गया भाई, 3 cos कितना हो जाएगा, 3x हो गया। 0 से लेकर के कितना करना है, अब देखो कि 3 cos 3x, तो सब इंटरवल के लिए 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, तो cos 3x इज इक्वल टू 0 होगा, तो इट मींस cos x अगर 0 तो इसका मतलब कितने के ऊपर है, 90 के ऊपर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, 30 का मतलब है π/6, तो पहला कितना बन जाएगा, 0 से π/6, कितना होगा x की वैल्यू 0 से लेकर के π/6, कितना बनेगा, 0 से π/6 सब इंटरवल बनेंगे, और दूसरा बनेगा π/6 से लेकर के π/2। अब एक बात देखो, f डैश x के अंदर रखेंगे, 0 से π/6 का मतलब है 30 डिग्री, और 30 को करूंगा तो 90 तक जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये हो गया सेकंड में, और सेकंड में कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव देगा तो ये बन जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपके पास। अब इसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, f(x) इज इक्वल टू 4 sin x minus 2x, 4 sin x minus 2x minus x cos x by में 2 plus cos x, और 0 x की वैल्यू 0 से लेकर के 2π, डिटरमाइन द इंटरवल, क्या ज्ञात करने हैं भाई, अपने को इंटरवल ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 4 प्लस साइन एक्स होगा, इसके अंदर से हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लिया, तो 2 प्लस का cos x बचेगा, और हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा
कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा। तो माइनस का 1 बच जाएगा। कितना बचेगा आपके पास? माइनस का 1 बचेगा, सॉरी माइनस का x बचेगा। तो यहाँ से हम इसका f डैश x निकाल लेंगे। f डैश x इसमें लगा u बाई v, तो 2 इसका स्क्वायर होगा 2 प्लस कोस x एज इट इज, और इसका हो जाएगा 4 कोस x माइनस 4 साइन x एज इट इज, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन x, और माइनस का कितना होगा? 1 होगा। माइनस का कितना होगा भाई आपके पास? 1 आपके पास हो जाएगा। इसका होल का एलसीएम ले देंगे, 2 प्लस कोस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 कोस x प्लस का 4 कोस स्क्वायर x प्लस का 4 साइन स्क्वायर x, ये 1 मल्टीप्लाई एज इट इज खोल दो, 4 माइनस है तो माइनस का 4 माइनस का कोस स्क्वायर x, माइनस का कोस स्क्वायर x और माइनस का 4 कोस x, माइनस का कितना होगा आपके पास? 4 कोस x आपके पास होगा। अब एक बात देखो स्टूडेंट, इसके अंदर से मैं 4 कॉमन ले दूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो इट मींस इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे क्या होगा आपके पास? कैंसिल आउट आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो एक भाई अपने पास इसके अंदर आएगा 4 कोस x माइनस का कोस स्क्वायर x बाई में 2 प्लस का कोस x का होल स्क्वायर, कोस x कॉमन 4 माइनस का कोस x बाई में 2 प्लस में कोस x का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे? 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कोस x 4 माइनस कोस x अपॉन में 2 प्लस का कोस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आइदर कोस x इज इक्वल टू 0 होगा और 4 माइनस कोस x 0 होगा, तो कोस x इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो कोस x अगर 0 है तो इसका मतलब या तो पाई बाई 2 होगा और 3 पाई बाई 2 होगा। कितना होगा? या तो पाई बाई 2 होगा या फिर कितना होगा? 3 पाई बाई 2 होगा। तो यहां से ये मैं रफ कर रहा हूं, तो इसका मतलब कितना है कि x की वैल्यू है 0 से लेकर के पाई बाई 2 और फिर है पाई बाई 2 से लेकर के 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से लेकर के 2 पाई। अब अपने पास ये वैल्यू आई थी f डैश x, देखो नीचे तो पॉजिटिव आएगा ही, कोस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 4 से करेक्टर होगी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगी आपके पास पॉजिटिव। कितनी आएगी? पॉजिटिव। आगे चलेगा नेगेटिव और ये चलेगा पॉजिटिव, तो 4 से करेक्टर नहीं, ये तो पॉजिटिव देगा, लेकिन सेकंड और थर्ड में ये नेगेटिव होता है, लेकिन नीचे स्क्वायर के कारण ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कितना बढ़ जाएगा आपके पास? नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो पहला और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होगा, सेकंड और थर्ड में ये डिक्रीजिंग होगा। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज कंप्लीट स्टूडेंट।